हेलो बच्चों, कैसे हैं बेटा जी। तो बच्चों, जैसा आपको पता है आजकल हम लोग आपकी क्लास 10 मैथ्स की एम एल अग्रवाल की जो बुक है उसका चैप्टर 12 डिस्कस कर रहे हैं। इसके इंट्रोडक्शन से लेकर एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 27 तक के सारे वीडियोस बेटा आ चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा उनको प्लेलिस्ट पर जाकर, जिससे आपकी कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले और आपको जो भी न्यू वीडियोस अपलोड होते हैं वो टाइम टू टाइम मिलते रहें। ठीक है, तो चलिए बेटा शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पर बेटा आपको एक ट्राइंगल दिया है, ट्राइंगल ABC। उसकी आपको वर्टिसेस गिवन है 2 - 4 3 3 एंड C -1 5। आपको फर्स्ट पार्ट में उन्होंने पूछा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू A। अब आपको पता है बेटा मीडियन क्या होता है। जैसे मीडियन थ्रू A है तो A से जो सामने वाली साइड है BC, उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट। सो AD जो है, क्योंकि D क्या है, BC का मिड पॉइंट है बेटा, तो AD क्या होगा, मीडियन थ्रू A होगा। ऐसे ही सपोज आपको मीडियन थ्रू B निकालना है तो आप B से AC के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। पर यहाँ पर बेटा हमें मीडियन थ्रू A निकालना है तो हमने ये बना दिया। अब AD की इक्वेशन आपको चाहिए। देखिए बेटा आपके पास A के कोऑर्डिनेट्स तो हैं, D के नहीं है, तो D के कैसे आएंगे, मिड पॉइंट ऑफ BC से। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ D। आपको फॉर्मूला पता है बेटा, x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। तो 3 - 1/2 एंड 3 + 5/2। 3 - 1/2 क्या आ गया बेटा, 2/2 और 5 + 3/2 8/2। 2 1s एंड 2 4s। तो ये बेटा आपके पास 1,4 आ गया। ठीक, अब बस आपको 2 पॉइंट्स मिल गए बेटा। फटाफट इसका स्लोप निकालिए और फिर इक्वेशन। तो स्लोप ऑफ मीडियन AD कैसे करेंगे बेटा, आपको पता है ना स्लोप का फॉर्मूला y2 - y1/x2 - x1। तो ये हो जाएगा बेटा 4 - -4 y2 - y1/x2 - x1 1 - 2। तो ये हो जाएगा बेटा 4 + 4/-1 मीन्स 8/-1 दैट इज -8। तो आपको इसका स्लोप आ गया बेटा। बस अब आपको इक्वेशन निकालनी है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ AD कैसे आएगी बेटा, y - y1 = m × x - x1। तो बच्चों y - y1 क्या हो गया आपके पास, -4 = m - 8 × x - x1। x1 कितना हो गया बेटा, 2 हो गया। तो y + 4 = -8x + 16। ठीक है, तो ये 8x इधर ले आइए बेटा। 8x + y = 16 - 4 हो जाएगा बेटा ये। सो 8x = 8x + y = 12 एंड दैट इज योर आंसर। मॉर्निंग का टाइम है ना बेटा, तो वेंडर्स भी बहुत आते रहते हैं आसपास। चलिए, तो ये देखिए बेटा बहुत इजी था। आपने D के कोऑर्डिनेट्स निकाले और फिर उसके बाद पहले स्लोप फाइंड किया और उसके बाद इक्वेशन ऑफ मीडियन आ गई। ठीक है, आप इसको देखिए, फिर नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। तो आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 का सेकंड पार्ट। बेटा यहाँ पर आपसे कहा है कि आपको फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड थ्रू B। इसका मतलब क्या है बेटा कि B से आपने एक एल्टीट्यूड मीन्स परपेंडिकुलर डालना है। कहाँ पर, AC साइड पर। तो इट मीन्स ये जो बेटा आपके पास यहाँ पर, मैं इसको E ले लेता हूँ बेटा, तो ये जो AE है वो परपेंडिकुलर है AC पर। तब आपको
बी ई की इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है। परपेंडिकुलर थ्रू बी ऑन ए सी इज नोन एज एल्टीट्यूड थ्रू बी। तो बस बेटा ये आपको एल्टीट्यूड बी की इक्वेशन फाइंड करनी है। कैसे करेंगे? देखिए बी ई जो है बेटा वो ए सी पर परपेंडिकुलर है, तो आप क्या करेंगे, पहले आप ए सी का स्लोप निकालेंगे, फिर परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन से आप बी ई का स्लोप फाइंड कर लेंगे, और बी के कोऑर्डिनेट्स आपको पता ही हैं, तो बस फिर आप इक्वेशन निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहले स्लोप ऑफ ए सी, बेटा स्लोप ऑफ ए सी क्या होगा? देखिए y2 माइनस y1 5 माइनस माइनस 4 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये हो गया बेटा 5 प्लस 4 अपॉन माइनस 3, 9 अपॉन माइनस 3, 3 3 ज़ा 9, तो बेटा ये आ गया माइनस का 3, ठीक है। तो ये स्लोप किसका है बेटा? ए सी का। अब सिंस बी ई इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी, देयरफॉर इसको हम मान लेंगे बेटा m1 और हमें निकालना होगा m2। तो m1 m2 की कंडीशन है -1 के लिए, ठीक, परपेंडिकुलरिटी की। तो आप ये m1 डाल दीजिए बेटा -3 इंटू m2 इक्वल्स टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो बच्चों ये m2 आ जाएगा आपका 1/3। मीन्स ये m2 क्या है आपका? स्लोप ऑफ बी ई, ये आपके पास आ गया, ठीक। तो बस अब आपको बी की इक्वेशन निकालनी है, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ बी ई क्या होगी? y माइनस y1 3 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1 भी क्या है बेटा आपका? 3, तो ये हो गया 3y माइनस 9 इक्वल्स टू x माइनस 3, सबको चले चाहिए, तो ये हो जाएगा बेटा x माइनस 3y माइनस 3 प्लस 9 इक्वल्स टू 0, तो x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल्स टू 0, एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है बेटा। तो बेसिकली आपको जब लाइन की इक्वेशन निकालनी है, आप देख रहे हैं 90% केसेस में आप कौन सी इक्वेशन लगाते हैं इसमें? y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। अब होता क्या है, पैरेलल की कंडीशन होगी तो m1 इक्वल्स टू m2 हो जाएगा, परपेंडिकुलरिटी की होगी m1 m2 इक्वल्स टू -1 हो जाएगा। तो बस आपको यही चीज़ें फाइंड करनी है, स्लोप फाइंड कर लीजिए और एक पॉइंट ले लीजिए, आपके पास इक्वेशन तो फिर आराम से निकाल ही लेते हैं आप, ठीक है ना। तो बच्चों आप इसको समझिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में बेटा आपसे कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट 1 2 एंड 5 6। तो ये जो 2 पॉइंट्स है, मैंने 1 2 को P ले लिया बेटा और 5 6 को Q ले लिया है। इनका जो ये लाइन सेगमेंट जो इनको ज्वाइन कर रहा है, इसका राइट बाइसेक्टर मान लीजिए L है। राइट बाइसेक्टर मीन्स जो PQ को बाइसेक्ट भी कर रहा है और इससे राइट एंगल पर भी है। दो चीज़ें बेटा, वो PQ को बाइसेक्ट भी कर रहा है, मीन्स PQ के मिड पॉइंट से पास हो रहा है और इस पर परपेंडिकुलर भी है। तो मीन्स L इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ PQ। अगर ऐसा कहा है बेटा तो इट मीन्स जो L है वो PQ के मिड पॉइंट से पास होगा। इसके कोऑर्डिनेट्स अभी हम फाइंड करेंगे बेटा, और वो इस पर परपेंडिकुलर भी होगा, ठीक है। तो आपको L की इक्वेशन निकालनी है बच्चों। देखिए शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स ऑफ M कैसे आएंगे बेटा? वही अपना मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दीजिए, x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास 6 अपॉन 2 कॉमा माइनस 4 अपॉन 2, 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा, तो ये हो जाएगा बेटा 3 कॉमा माइनस 2, ठीक।
तो आपको इस राइट बाइसेक्टर पर एक पॉइंट पता चल गया। अब स्लोप को निकालते हैं बेटा। देखिए स्लोप ऑफ पी क्यू, इसको आप कैसे निकालेंगे बेटा? y2 माइनस y1 माइनस 6 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस x1, 5 माइनस 1 माइनस 8 अपॉन 4, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, ये आ गया बेटा माइनस 2। इसको आप m1 लिख लीजिए। लेट स्लोप ऑफ L be m2 since L is perpendicular on PQ, therefore m1 m2 की वैल्यू बेटा -1 होगी। मीन्स m1 -2 इंटू m2 -1, माइनस से माइनस के बेटा, तो आपके पास m2 कितना आ गया बच्चों? 1/2। ठीक, बस अब इक्वेशन निकाल लीजिए। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन L, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। देखो बेटा y प्लस 2, ये आ गया 2 क्रॉस मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इक्वल्स टू x माइनस 3। तो ये हो गया बेटा 2y प्लस 4 इक्वल्स टू x माइनस 3। 2y और 4 को इधर ले आए बेटा, तो क्या हो जाएगा? x माइनस 2y माइनस 3 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। मीन्स x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज आवर आंसर। ठीक है बेटा, बहुत इजी है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस किए उसी की तरह से है बेटा। ये L राइट बाइसेक्टर है, तो पहले आपने PQ का मिड पॉइंट निकाल लिया, तो वो पॉइंट L पर भी होगा, और PQ का स्लोप निकाल लिया m1, तो L का स्लोप हो जाएगा बेटा m2। कंडीशन लगा देंगे, m2 निकल आएगा, फिर उसके बाद इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसको बेटा समझिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। बेटा जी क्वेश्चन नंबर 30 में आपको 2 पॉइंट्स गिवन है, A 7-3 एंड B 1-9। फर्स्ट पार्ट में आपसे सिंपली इसका स्लोप पूछा है। ठीक है, तो स्लोप ऑफ ए बी जब आप निकालेंगे बेटा, तो क्या आ जाएगा? फॉर्मूला लगा दीजिएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से। तो ये आपका 9 माइनस 3 अपॉन x2 माइनस x1, 1 माइनस 6 7। तो ये आ गया बेटा 9 प्लस 3 अपॉन माइनस 6, मीन्स 12 अपॉन माइनस 6। 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा, तो ये बेटा -2 आ गया। -2 क्या है बेटा? ए बी का स्लोप। तो ये आपने फाइंड कर लिया। अब इसके बाद सेकंड पार्ट में आपसे पूछा है इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। अभी पिछले क्वेश्चन में आपने किया था ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एग्जैक्टली वैसे ही है। तो बेटा जो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, हम ऐसा मान लेते हैं ये है L, जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो बेटा मुझे ये बता दिया गया है कि जो L है वो इसको बाइसेक्ट भी कर रहा है और इस पर परपेंडिकुलर भी है। ठीक है ना, तो हमें जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन चाहिए तो हमें एक पॉइंट भी चाहिए होगा, मीन्स मुझे M के कोऑर्डिनेट्स भी चाहिए होंगे और L का स्लोप भी चाहिए होगा। तो L का स्लोप कैसे आएगा? क्योंकि वो AB के परपेंडिकुलर है, तो ये जो स्लोप आया ना AB का, इसको बेटा हम M1 सपोज कर लेंगे। तो L का जो स्लोप है ना 9 का, वो M2 हो जाएगा, और एक मुझे M के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो देखिए कोऑर्डिनेट्स ऊपर ही निकाल लेता हूँ बेटा मैं इसके। देखिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ M क्या आएंगे बेटा? x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये होगा बेटा आपके पास 8 अपॉन 2 एंड 6 अपॉन 2, 2 3 ज़ा और 2 4 ज़ा, ये हो गए बेटा 4,3। ठीक, ये आ गए। अब एक बार स्लोप और निकाल लेते हैं बेटा इसमें। तो लेट
स्लोप ऑफ एल बी m2 since L is perpendicular on AB. This implies that m1 m2 बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है बेटा, इसीलिए मैंने थोड़ा सा इसको इस तरीके से रेगुलर में भी दिखा दिया है कि आपको पता तो चल ही जाएगा और थोड़ा स्पेस भी बच जाएगा सर का इसमें। तो बेटा ये हो गया -2 इंटू m2 -1, माइनस से माइनस चला गया। प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपका m2 1/2 आया था, यहाँ पर भी वही आ गया। ठीक, तो बस अब देखिए, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ L क्या होगी, y माइनस y1 3 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 2y माइनस 6 इक्वल्स टू x माइनस 4, सबको इधर ले जाइए तो यह आ जाएगा x माइनस 2y माइनस 4 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया बेटा x माइनस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड दिस इज आवर आंसर। ठीक, तो बहुत इजी है बेटा। अब इसका एक थर्ड पार्ट और है, आप इसको समझिए बेटा, फिर थर्ड पार्ट भी करते हैं इसका। अब देखिए बेटा, थर्ड पार्ट बहुत छोटा सा है। इसमें बेसिकली क्वेश्चन ही 4 मार्क्स का होगा। तो 1 मार्क का तो पहले स्लोप निकाल लिया आपने, 2 मार्क की आपने इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल ली। अब 1 मार्क का उन्होंने क्या दिया होगा, इस तरह से क्वेश्चन कि आपको स्मॉल p की वैल्यू फाइंड करनी है इफ़ -2, p जो पॉइंट है वो लाई करता है किस पर, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर जिसकी आपने इक्वेशन फाइंड की है। अब आपको पता है बेटा, मान लीजिए ऐसा समझ लीजिए कि जो -2, p है ये पॉइंट यहाँ लाई करता है। कहीं भी लाई करे इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, बस वही काम करना है आपने। तो इस इक्वेशन में आपने x की प्लेस पर -2 और y की प्लेस पर p रखकर चेक कर लेना है। दिस इम्प्लाइज दैट x की प्लेस पर -2 माइनस 2 y की प्लेस पर p प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, x माइनस 2y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। जब आप ये करेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा, देखिए -2 से +2 कैंसिल, तो आपके पास -2p की वैल्यू तो 0 आ गई। इट मीन्स p की वैल्यू 0 आ जाएगी बेटा एंड दिस इज योर आंसर। क्लियर है? तो आप इसको समझिए बेटा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 में उन्होंने आपको कहा है कि आपके पास एक स्क्वायर है ABCD जिसकी वर्टेक्स B 1 3 है और वर्टेक्स D 6 8 है। आपको इस स्क्वायर के अंदर जो डायगोनल AC होगा उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। अब देखिए बेटा, डायगोनल AC क्या है, मैं बना देता हूँ ये। अब मुश्किल ये है, आप देखिए डायगोनल AC में ना तो आपको A वर्टेक्स पता है ना C पता है, तो फिर क्या करें, कुछ प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे हम ज्योमेट्री वाली। क्या प्रॉपर्टी है बेटा, जो डायगोनल्स होते हैं किसी भी स्क्वायर के वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ आप समझिए, इट मीन्स ये जो BD डायगोनल है और AC डायगोनल है ये एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे होंगे। तो अब आप ये देखिए, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करेंगे और एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर भी होंगे। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, अब आप सोचिए, इस AC को आप ऐसे सपोज करिए जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में आपकी लाइन L थी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिसका आपको इक्वेशन फाइंड करना था, और BD को ऐसे ही डिस्कस करिए जैसे कि AB थे पिछली बार। ठीक, तो वहाँ आपने क्या किया था, जो लाइन सेगमेंट आपको पता था जिसके एंड पॉइंट्स, वहाँ से तो आपने निकाला था मिड पॉइंट एग्जैक्टली। यहाँ भी हम वही करने वाले हैं। सबसे पहले हम प्रॉपर्टी लिखेंगे, बाय द प्रॉपर्टी डायगोनल्स
ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो यहां से आप सबसे पहले बेटा कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी फाइंड करेंगे। ये क्या हो जाएंगे बेटा, बी डी का भी मिड पॉइंट है और ये ए सी का भी मिड पॉइंट है। मतलब पी ऐसा पॉइंट है जो दोनों डायगोनल्स पर लाई करेगा। तो यहां देखिए बेटा 6 + 1 x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। ये आ गया बेटा आपका 7/2 एंड 11/2। ठीक, फाइन। अब आपको स्लोप चाहिए बेटा। स्लोप ऑफ बी डी, इसको बेटा हम m1 मान लेंगे। y2 - y1 8 - 3/x2 - x1 6 - 1। ठीक है, 8 - 3/6 - 1। ये बेटा हो गया आपका 5/5 से 1। लेट स्लोप ऑफ ए सी बी m2। नाउ आपको हम पता ही है, ऊपर लिख चुके हैं कि दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। तो इसलिए m1 m2 = -1 होगा बेटा। तो 1 × m2 = -1। तो आपका m2 जो है वो -1 आ गया। ठीक, अब आपको स्लोप भी मिल गया AC का और उस पर एक पॉइंट भी मिल गया है। ठीक, तो इस स्लोप की और पॉइंट की हेल्प से आप इक्वेशन निकालेंगे। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ डायगोनल AC y - y1 11/2 = m × x - x1 7/2। देखिए बेटा y - 11/2 = -x - +7/2। इधर ले आइए सबको, ये आ जाएगा x + y -11/2 एंड -7/2 = 0। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, देखो आराम से, क्योंकि एलसीएम तो दोनों का सेम है 2 है। तो ये आ जाएगा बेटा x + y -11 - 7 -11 - 7। तो ये आपके पास आ जाएगा बेटा 11 + 7/2। ये आ जाएगा हमारा x + y -18/2। 2 9 से 18। तो ये आ गया बेटा x + y -9 = 0 एंड दिस इज आवर आंसर। ठीक, थोड़ा सा फ्रैक्शन में था बस इतना, कई बार बच्चों को ऑकवर्ड सा लगता है, अदरवाइज बहुत इजी क्वेश्चन है। आपने सिंपली बी डी का मिड पॉइंट निकाला और बी डी का स्लोप निकाल कर आपने परपेंडिकुलरिटी कंडीशन लगाई, ए सी का स्लोप आ गया और उसके बाद इक्वेशन निकालना तो आपका बाएं हाथ का काम हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए बेटा आप इसको समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। बेटा क्वेश्चन नंबर 32 बिल्कुल सेम है जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 31 था। फ़र्क क्या है, वहाँ पर बेटा स्क्वायर था और यहाँ पर रोम्बस है। वहाँ पर आपको AC की इक्वेशन फाइंड करनी थी और B और D के डायगोनल्स, B और D के कोऑर्डिनेट्स गिवन थे। यहाँ पर बेटा A और C के कोऑर्डिनेट्स गिवन है और BD की इक्वेशन फाइंड करनी है। पर एक चीज़ देखिए बेटा, जो प्रॉपर्टी हमने वहाँ लगाई थी वो प्रॉपर्टी तो यहाँ पर भी वैलिड है, क्योंकि डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ये भी होता है, और डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस ऑल्सो बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ये भी होता है। तो बस बेटा वही प्रॉपर्टी है, बस यहाँ पर मैंने स्क्वायर की जगह रोम्बस लिख दिया है और बिल्कुल सेम प्रोसीजर होगा। देखिए हमें फाइंड करनी है डायगोनल
बी डी की इक्वेशन। ए सी को भी हम ड्रॉ करेंगे बेटा, क्योंकि इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा इसको हम पी ले लेंगे, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में लिया था बस। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, मिड पॉइंट के फॉर्मूले से लगा दीजिए, 3 - 1 अपॉन 2 एंड 6 + 2 अपॉन 2। ये हो गया बेटा आपका 2/2 एंड 8/2। 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, ये आ गया बेटा 1,4। ठीक, तो ये आपके पास P के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब बेटा स्लोप भी निकाल लेते हैं, क्योंकि दोनों AC और BD एक दूसरे को राइट एंगल पर ही तो बाइसेक्ट कर रहे हैं ना। ठीक, तो देखिए स्लोप ऑफ AC पहले निकालेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर A और C के कोऑर्डिनेट्स थे। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में B और D के दिए थे, पहले BD निकाला था आपने। इसको M1 ले लेंगे बेटा, y2 - y1 2 - 6 अपॉन -1 - 3 -4 अपॉन -4। माइनस से माइनस चला गया बेटा, ये 1 हो गया, तो M1 मिल गया आपको। लेट स्लोप ऑफ BD be M2 since BD is perpendicular on AC, therefore M1 M2 equals to -1, और ये आ जाएगा बेटा 1 × M2 equals to -1, मीन्स M2 की वैल्यू आपकी -1 आ गई। ठीक है, तो बस अब हम इक्वेशन निकाल रहे हैं। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ BD कैसे आएगी बेटा, y - y1 4 equals to M × x - x1। ये हो गया बेटा y - 4 equals to -x + 1। सबको इधर ले आइए लेफ्ट हैंड साइड में बेटा, तो ये आ जाएगा x + y -4 - 1। इट मीन्स x + y -5 equal to 0, एंड दिस इज योर आंसर। ठीक, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह बेटा, बहुत इजी है। ठीक है, आप इसे करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। बेटा जी क्वेश्चन नंबर 33 जो है, आप देखिए बुक में तो आपकी बहुत सिंपल सा लिखा है कि फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट 1 2 इन लाइन x - 2y - 7 equals to 0। पर आपको बताऊं ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट और यू कैन से लेंथीएस्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। रीज़न बिहाइंड कि आपको इसमें दूसरी साइड में कुछ भी कंडीशन अलग से दी हुई नहीं है। तो अब आप देखिए, आपको फिजिक्स का थोड़ा सा यूज़ करना पड़ेगा। फिजिक्स में आपने पढ़ा हुआ क्लास 7th 8th तक, क्योंकि आप सब लोग पढ़ते हैं साइंस में। तो अगर आपकी इमेज, आप सपोज ये मिरर है और आप इसके सामने खड़े हैं, तो आप जितना दूर खड़े होंगे मिरर से, आपकी इमेज मिरर के दूसरी साइड में उतना ही दूरी पर, उतनी ही डिस्टेंस पर बनेगी बेटा। ठीक है ना, और ये इमेज आपकी, जो इमेज की लाइन होती है वो परपेंडिकुलर होती है मिरर के साथ। तो अभी मैंने आपको दो चीज़ बताई, आप मिरर से जितना डिस्टेंस पर हैं उतनी ही डिस्टेंस पर आपकी इमेज बनने वाली है। आप में से कई लोग समझने लगे। और बेटा ये इस पर परपेंडिकुलर होगी, PP डैश इज परपेंडिकुलर ऑन x - 2y - 7 equals to 0। तो अब कुछ कुछ प्रीवियस क्वेश्चन जैसे चीज़ें आने लगी हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले तो हम लेट करेंगे, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ P डैश बी A, B आप सपोज कर लीजिए। तो यहाँ पर अब क्या होगा, ये जो पॉइंट M होगा ये क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा बेटा, किसका, PP डैश का। तो आप इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे।
कोऑर्डिनेट्स ऑफ m, ये मिड पॉइंट है, इट मीन्स ये हो जाएंगे a प्लस 1 अपॉन 2 एंड b प्लस 2 अपॉन 2, ये m के कोऑर्डिनेट्स हो गए। ठीक, अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो आपने देखते ही बता दिया, लेकिन हम फाइंड कैसे करेंगे a और b को? तो देखिए एक चीज़ बताऊँ बेटा मैं आपको, आपने m के पॉइंट्स फाइंड कर लिए a और b की टर्म्स में। अब ये जो m है ये बेटा इस लाइन पर भी तो लाई कर रहा है, इट मीन्स ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। एग्जैक्टली, ठीक है ना, करेंगे। तो बस आप इनको इसमें रख दीजिए। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर इसमें हम रख तो देंगे, लेकिन ये तो 2 वेरिएबल में है और यहाँ भी रखेंगे तो 2 वेरिएबल में इक्वेशन आने वाली है। बिल्कुल ठीक है बेटा, 2 वेरिएबल में ही इक्वेशन आएगी आपकी, कोई दिक्कत नहीं। रख लीजिए, पहले एक इक्वेशन यहाँ से निकालेंगे, एक इक्वेशन किसी और कंडीशन से निकालेंगे। कौन सी कंडीशन से? परपेंडिकुलरिटी कंडीशन से। और तब दोनों इक्वेशन से हम ए और बी को फाइंड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बेटा। तो पुटिंग इन x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, रखिए कैसे आ रहा है। देखिए x की जगह a प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 2 इंटू वाई की प्लेस पर b प्लस 2 अपॉन 2 माइनस 7। अब ये माइनस 7 है ना बेटा, तो आप इसको इधर ले जाएंगे तो क्या लिख सकते हैं? इक्वल टू 7, कोई दिक्कत थोड़ी है, इजीली हो जाएगा फिर ये। अब देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बेटा मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ भी और यहाँ भी। इसका फ़ायदा क्या हुआ, ये 2 कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, और हमारे पास क्या बचा बेटा, a प्लस 1 माइनस 2 इंटू बी 2b माइनस प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4 इक्वल्स टू 14। ठीक, तो ये आ रहा है बेटा इसमें a माइनस 2b, 1 माइनस 4 कितना हो गया बेटा, माइनस 3, और इधर जाएगा तो हो जाएगा 14 प्लस 3 17। तो ये आपके पास बेटा एक इक्वेशन आ जाएगी यहाँ से। ठीक, अब दूसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी, तो आप देखिए, ये तो बेटा हम फर्स्ट केस लेकर चल रहे हैं अभी। अब सेकंड केस में देखिए, हम निकालेंगे दोनों का स्लोप, इस लाइन का स्लोप भी और इस पी डैश का स्लोप भी, और दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, -1। ठीक है, तो स्लोप ऑफ पी डैश देखिए बेटा, पहले y2 माइनस y1 b माइनस 2 अपॉन x2 माइनस x1 a माइनस 1। ठीक, अब देखिए इसमें स्लोप ऑफ x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल्स टू 0 कैसे आएगा बेटा, पहले मैं इसको ठीक करके लिख लेता हूँ। 2y को उधर ले जाइए, 2y प्लस में आ जाएगा, 2y इक्वल्स टू x माइनस 7, 2 से डिवाइड कर देंगे बेटा इसमें, तो ये आ जाएगा आपके पास y इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 x माइनस 7 अपॉन 2। ठीक, तो ये स्लोप ऑफ पी डैश को हम m1 सपोज कर ले रहे हैं बेटा, और यहाँ पर आप देखिए इससे हम कंपेयर करेंगे इसको, ऑन कंपेयरिंग विद y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो यहाँ से बेटा m2 कितना आ जाएगा आपके पास, 1 अपॉन 2। सिंस pp dash is perpendicular on x minus 2y minus 7 equals to 0, तो m1 m2 की वैल्यू बेटा -1 हो जाएगी। तो ये दिस m1 एंड दिस m2, इनका प्रोडक्ट -1 होगा,
1/2 इंटू b-2 a-1 इक्वल्स टू -1 हो गया बेटा। ठीक, 2 को इधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास b-2 इक्वल्स टू 2 इधर भेजेंगे -2 हो जाएगा और a-1 भी भेज देते हैं इधर। ठीक, तो ये आ जाएगा हमारे पास b-2 इक्वल्स टू -2a -+ 2a को इधर ले आइए बेटा, -2 को इधर भेज दीजिए तो आपके पास आ जाएगा 2a + b इक्वल्स टू -2 इधर आकर +2, ये 4 आ गया बेटा। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। आप समझ रहे बेटा, पहली बार हमने पी डैश का मिड पॉइंट m जो है उसके कोऑर्डिनेट्स निकाले और क्योंकि m इस लाइन पर भी है तो इस लाइन की इक्वेशन में m के कोऑर्डिनेट्स रखे और वो सेटिस्फाई करने चाहिए। तो यहाँ से हमें बेटा फर्स्ट इक्वेशन मिली a-2b इक्वल्स टू 17। ठीक, अब इसके बाद दूसरी इक्वेशन कैसे आएगी, पी डैश का स्लोप m1 और इस लाइन का स्लोप m2, दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं लाइंस, तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा -1। तो एक इक्वेशन बेटा आपकी यहाँ से आ गई। अब हम क्या कर रहे हैं इसमें, इक्वेशन 2 में एक काम करते हैं बेटा, इक्वेशन 2 में हम 2 से मल्टीप्लाई करके इसको फर्स्ट में ऐड कर देते हैं। देखिए क्या आता है, यह आएगा बेटा 4a + 2b इक्वल्स टू 8 और ये आ जाएगा बेटा a-2b इक्वल्स टू 17। जब सॉल्व करेंगे बेटा थोड़ा सा स्पेस कम है, कोऑपरेट करिएगा। 4a + a 5a और ये आ जाएगा बेटा 25। तो यहाँ से अगर आप देखो तो बेटा a की वैल्यू आ गई आपके पास 25/5 से 5। अब आप a की वैल्यू को इसमें रख दीजिए। ठीक, पुटिंग इन सेकंड, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसी स्क्रीन पर हो जाए बेटा पूरा। तो ये आ जाएगा आपके पास बेटा 2 × 5 + b इक्वल्स टू 4। तो 10 + b इक्वल्स टू 4, तो बेटा b आ गया 4 - 10 दैट इज -6। देयरफॉर जो आपका p डैश है पॉइंट वो क्या आ गया, a, b है ना बेटा, तो a आपका आ चुका है 5 और b आ चुका है -6, तो 5, -6 आंसर। ठीक है, तो बच्चों ये आप एक बार आराम से समझ लीजिएगा और प्लीज़ करके देखिएगा, इसीलिए क्योंकि आपको एक होमवर्क में क्वेश्चन देना है। तो क्वेश्चन नंबर 33 जैसा है बेटा, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 34 है। आप 34 क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया हुआ है इफ़ द लाइन x - 4y - 6 इक्वल्स टू 0 इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट PQ and the coordinates of P are 1, 3, find the coordinates of Q। मीन्स बेटा आप P के कोऑर्डिनेट्स जो है वो वही मानिएगा, बस P डैश की जगह आपको Q ले लेना है और लाइन की जगह लाइन ले लेनी है और आपको Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। अब ये सर की तरफ से आप लोगों को होमवर्क है, सर ने बहुत अच्छे से आपको भी समझा दिया बेटा। और दूसरे क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया बेटा, P की जगह P लीजिए, P डैश की जगह Q ले लीजिए बस, और लाइन की जगह लाइन की इक्वेशन सेम जैसे ये किया है वैसे ही वो सॉल्व करेंगे, आप आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपके लिए इसकी वीडियो अलग से बना कर डाल दूँगा। ठीक है, तो आप इसको समझिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। तो आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 इस एक्सरसाइज का और चैप्टर का बेटा लास्ट क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है, आप समझिए। बल्कि कई बार तो मैं सोचता हूँ इस क्वेश्चन को इस चैप्टर में देने का कोई इस लास्ट मोमेंट पर लॉजिक नहीं था, लेकिन फिर भी क्योंकि ग्राफ की हेल्प से होगा बेटा क्वेश्चन, इसमें कोई फॉर्मूले वगैरह ऐसा नहीं लग रहे हैं। उन्होंने कहा है कि OABC इज अ स्क्वायर, O जो है वो ओरिजिन है, इसमें A 3, 0 है, तो देखिए मीन्स यहाँ पर A आ गया। ठीक, 3, 0। B आपका PQ है। अब ये बच्चों को थोड़ा पजल करता है कि B कहाँ पर होगा, तो आगे उन्होंने कहा है OABC लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, मीन्स ये स्क्वायर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब देखिए दो चीज़ें हैं,
एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और दूसरा उन्होंने कहा कि ये स्क्वायर है। तो अगर बेटा आप ये देखिए ओ ए जो एक साइड है, आपको पता है ना बेटा, जैसे कोई भी स्क्वायर होगा तो उसकी सारी साइड्स की लेंथ इक्वल होगी। तो अगर यहाँ पर 3 यूनिट है तो यहाँ पर भी 3 यूनिट होगी बेटा। ओ ए बी कहीं यहाँ होगा और सी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना, ये बेटा जज करना है आपको। और देखिए बस इसको यहाँ पर ऐसे कर लेंगे, यहाँ पर बी लिख लीजिए। अब देखिए इसमें क्योंकि स्क्वायर है, सारी साइड्स इक्वल हैं, तो आप इसमें बहुत इजीली अब बता पाएंगे कि बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है। ग्राफ पर आपने बनाया हुआ है, फटाफट आ जाएगा। क्या हो गया बेटा, बी के कोऑर्डिनेट्स 3,3 मिल गया। ठीक, वेरी गुड। सॉल्यूशन में आप देखिए बेटा, आफ्टर ड्राइंग स्क्वायर OABC on graph, we get B क्या मिल गया हमें 3,3। Therefore P की वैल्यू भी बेटा 3 होगी एंड Q की वैल्यू भी आपकी 3 हो जाएगी। तो ये तो आपका बेटा फर्स्ट आंसर आ गया। अब रही बात इक्वेशंस की, तो देखिए इक्वेशन ऑफ ए बी, बेटा जो ए बी है अगर आप देखें ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा 3,0, इसके क्या है 3,3। याद कीजिए प्रीवियस चैप्टर्स में आपने किया है। बेसिकली ये जो लाइन होगी ना जिस पर ये साइड लाई कर रही है, ये लाइन कौन सी है बेटा, इस पर x की वैल्यू 3 है, यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये आपकी है x = 3। ठीक है ना, तो यहाँ पर बेटा इक्वेशन ऑफ बी ए बी क्या आ जाएगी, x = 3 और x - 3 = 0। राइट, ऐसे ही बेटा जब BC की बात आएगी तो BC अगर आप देखें तो C के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं 0,3। तो ये भी किस लाइन पर लाई कर रही है बेटा, y = 3। ठीक, तो ये रिफ्लेक्शन वाले चैप्टर में बेटा आपने बहुत अच्छे से सब चीज़ें की हुई हैं, इसलिए इक्वेशन ऑफ BC जब आप निकालेंगे बेटा तो ये आ जाएगी y = 3 और y - 3 = 0। तो ये आपका आंसर आ गया। तो देखें आपने बेटा बिल्कुल इजी है, हलवा क्वेश्चन है जिसे कहा जाता है। ठीक है, तो बच्चों इसके साथ ही ये एक्सरसाइज भी और चैप्टर भी फिनिश होता है। बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करके बताइए कि वो भी यहाँ पर आकर अपने जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर लें। और साथ साथ हाँ, जब अच्छा लगा है वीडियो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करके जाइएगा और लाइक कीजिएगा, जिससे सर को मोटिवेशन मिले और आने वाली वीडियो सर और अच्छे से और ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए बनाएं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।